नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी चित्रकूट की, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां साइबर जन जागरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर मंदाकिनी पुल के बीच एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार महिला अपनी बाइक से जा रही थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बोलेरो ने पास में चल रहे रिक्शा को भी ठोकर मार दी, जिससे उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन सहित फरार हो गया और उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना के बाद राष्ट्रीय मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भिजवाया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तो घटने के बाद फिर क्या आपने देखा वहाँ पे मौके में जाकर? हाँ, क्या चीज़ आप क्या देखिए? अरे हमने ये देखा बोलेरो रिक्शा को मारा है, फिर सीधे भाग गए तेजी के साथ। अच्छा, पहाड़ी रोड में घुस गए साथ। आमने सामने टक्कर है। हाँ, आमने सामने टक्कर मारा है। हाँ, रिक्शा पूरा घूम गया। अच्छा। तो ऑन द स्पॉट महिला की तुरंत मौत हो गई? तत्काल ही मौत हो गई। अच्छा, चलिए ठीक। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। गढ़चिरौली में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गढ़चिरौली पुलिस द्वारा कार्मेल हाई स्कूल में साइबर जन जागरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो पुलिस अधीक्षक नीलोपल की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसके तहत अक्टूबर 2025 को पूरे देश में साइबर जन जागरण माह के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यशाला में 8वीं से 10वीं कक्षा के करीब 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें साइबर अपराधों के प्रकार, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक नीलोपत ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग में सतर्क रहना बेहद आवश्यक है और हर व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। इसी महीने गढ़चिरौली पुलिस ने 12 अक्टूबर को साइबर जागरूकता साइकिल रैली समेत कई जन जागरण कार्यक्रम, बेनी बार और स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान भी चलाया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोकुल राज जी, एजीडीपी सुराज जगताप सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर की रिपोर्ट। जयपुर में किया गया अन्नकूट प्रसादी का आयोजन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जोरदार आयोजन किया गया। श्री हरि गणेश मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का प्रोग्राम रखा गया। पांडाली मीरा जेडी कॉलोनी पानी की नई टंकी के पास राष्ट्रीय संरक्षक पंडित उमाशंकर शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री रामजी कैलाश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्टिस्ट हरिमोहन जांगिर, महंत श्री हरि गणेश मंदिर ट्रस्ट फाउंडेशन, भागीरथ जी जांगिर, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश चंद जी, सुरेश जी, खेमचंद जी, दिनेश जी आदि समस्त कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हरिमोहन जांगिर, श्री हरि गणेश मंदिर, आगरा रोड, पार्टी मेड़ा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट प्रसादी का आयोजन रखा गया है पूरी ट्रस्ट और टीम के माध्यम से। जय श्री राम। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जालना में कांग्रेस ने आज जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए शहर की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत की है। शहर के घोघरे स्टेडियम में आयोजित इस भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन अब्दुल रशीद पहलवान ने अपने असंख्य समर्थकों के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन साबकाल और सांसद कल्याण काले की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम कांग्रेस के आत्मविश्वास का प्रतीक साबित हुआ। शहर के अलग अलग प्रभागों से आए कार्यकर्ताओं ने नेता रशीद पहलवान का भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन साबकाल ने कहा कि हमें पहलवान मिल गए हैं, अब कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। साबकाल ने भाजपा पर तीखा वार करते हुए कहा कि भाजपा देश का भाईचारा और संस्कृति को खत्म कर रही है। इस सम्मेलन में जालना के राजनीति में कांग्रेस की नई ऊर्जा दी है। आगामी महानगर पालिका चुनावों की पृष्ठभूमि में यह कार्यक्रम कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को लेकर ट्रेलर माना जा रहा है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस में इनकमिंग शुरू हो चुका है। आप लोग पूछा करते थे कि आउटगोइंग कब रुकेगा, तो उसका जवाब अभी नेताओं ने, जनता ने और कार्यकर्ताओं ने दे दिया। अभी इनकमिंग बहुत जोर से ये चल रहा है। इसका साफ ये इशारा है
कि देश की हवा किस तरफ बढ़ रही है। और जो लोग आ रहे हैं वो कोई सत्ता के जानिब से या ब्लैकमेलिंग के माध्यम से वो नहीं, तो कांग्रेस पक्ष का जो विचार है उस विचार को इत्तेफाक रखते हुए, इस विचार पर विश्वास रखते हुए ये इनकमिंग हो रहा है। और आज जालना में, कल नांदेड़ में और परसों गढ़चिरौली में जो बड़ी तादाद पर नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में आए हैं, ये महाराष्ट्र के बदलाव और परिवर्तन की शुरुआत है। नोटिस दिया गया है। ये सरकार हमसे डरती है और ईडी, सीडी और पुलिस को आगे करती है। नागपुर में बच्चों कोड़ू का आंदोलन चालू है और वो किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। किसान की संपूर्ण कर्ज माफी होना ही चाहिए, ये उनका वादा था और कांग्रेस भी इस मुद्दे के साथ है। कांग्रेस ने भी तमाम आंदोलन किए हैं और जगह जगह पर कांग्रेस जो किसान है वो किसान बच्चों को पहले से हाँ सर, बताइए कि नागपुर में बच्चों कडू जी का जो आंदोलन है वो कांग्रेस पार्टी की वही भावना है और कांग्रेस की नहीं, तो हर किसी किसान की वही मांग है कि संपूर्ण कर्ज माफी होना चाहिए। 2 दिन पहले नांदेड़ में एक किसान ने तहसीलदार की गाड़ी तोड़ डाला, कल भी नांदेड़ में एसडीओ की गाड़ी पर पथराव हुआ और ये जन भावना जो है वो समझते हुए सरकार ने तत्काल स्वरूप में कर्ज माफी करना चाहिए और देश को अराजकता की तरफ और महाराष्ट्र को अराजकता की तरफ दिशा में न ले जाते हुए किसानों की इन समस्याओं का तुरंत हल उन्होंने निकाला। किसानों की इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर मुंडे से घर वालों से मिलने गए थे, क्या और बहुत ही संगीन एक सबने इकट्ठा आकर एक अपराध है और इस अपराध का आगा दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है वो इस सारे कांड का और सारे अपराधी गिरोह का आका है। ओके, थैंक यू सर। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठार की रिपोर्ट। सिरसी नगर पंचायत की पानी ओवरहेड टैंक की संबल मुरादाबाद रोड के नीचे बिछी बरसों पुरानी पाइपलाइन में लगातार लीकेज हो रहा है, जिससे पानी का दबाव कम होता जा रहा है और स्थानीय लोग पर्याप्त पानी नहीं प्राप्त कर पाते। लीकेज मुख्यतः आदर्श स्कूल, महजरूल पहलवान के मकान, इली भाई की बगिया और मधुआ मेंबर के घर के सामने देखी जा रही है। बड़ी लीकेज के कारण पानी बहा जा रहा है और पाइपलाइन में गंदा पानी घुसने का खतरा भी बना रहता है, जिससे बीमारी फैलने का डर है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। इस पर डॉक्टर मणिभूषण तिवारी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिरसी ने नगर पंचायत को तुरंत लीकेज वाली जगहों की मरम्मत करने का निर्देश दिया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता इशरार आलम सैफी की रिपोर्ट। एनटीपीसी परियोजना के फ्लाई ऐश गेट के समीप हुई गोलीबारी की घटना का टंडवा पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार सभी आरोपी राहुल सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। इनके पास से 2 देशी पिस्टल, 10 राउंड जिंदा गोली, 3 मोबाइल फोन और राहुल सिंह आज़ाद सरकार नाम से लिखे 4 आपराधिक पर्चे बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने एनटीपीसी ऐश गेट पर हाईवा वाहनों पर हुई गोलीबारी, राजधार साइडिंग की गोलीबारी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। छापेमारी दल में सर्किल इंस्पेक्टर उत्तम तिवारी, टंडवा थाना प्रभारी अनिल उरांव, पिपरवार थाना प्रभारी अभय कुमार सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। कारो मैदान के पास में राहुल सिंह गिरोह जो एक संगठित अपराध गिरोह चलाता है, उसके कुछ गुर्गे वहाँ पे अपराध की घटना को घटित करने के उद्देश्य से वहाँ पे जमा हुए हैं। इस सूचना के आधार पे पुलिस गश्ती के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा वहाँ पे रेड किया गया, जिसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उनके पास से अवैध हथियार, कुछ गोलियाँ और कुछ पर्चे और मोबाइल फोन्स रिकवर किए गए। कुछ दिन पहले दिनांक 29/10/25 को पिपरवार थाना अंतर्गत राजधर साइडिंग में फायरिंग की घटना की गई थी। उसी तरह की एक घटना 20/9/25 को एनटीपीसी टंडवा के पास में फ्लाई ऐश की गाड़ी के ऊपर में की गई थी। दोनों घटना करने का उद्देश्य भयादोहन करना था, एक संगठित अपराधी गिरोह के द्वारा। इस घटना के अनुसंधान के लिए एक एसआईटी की गठन की गई थी। उस एसआईटी को टंडवा एसडीपीओ के द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा था और हम लोग लगातार उसमें उद्भेदन के लिए प्रयासरत थे। कल की घटना जिसमें ये आर्म्स रिकवर हुई है, उससे उन दोनों घटना का भी उद्भेदन हुआ है,
क्योंकि इसमें जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके द्वारा इस पूरे घटना को विस्तार से बताया गया है एवं अपनी संलिप्तता उसमें स्वीकार की गई है। इस घटना के उद्भेदन से जो तथ्य सामने आए हैं उसमें राहुल सिंह एक व्यक्ति है जो चीटर लातेहार का रहने वाला है, उसके द्वारा एक संगठित अपराधी गिरोह चलाया जा रहा है और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये एक लोकल व्यवसायी कॉन्ट्रैक्टर इन लोगों के घटना स्थल पे, इन लोगों के कार्यस्थल पे फायरिंग की घटना कराते हैं और फोन के माध्यम से धमकी देकर उनसे रैंसम का डिमांड किया जाता है। इसी तरह की घटना, ये दोनों घटना थी जिसका मैंने जिक्र किया, एक राजधर साइडिंग पे हुआ था, एक NTPC पे हुआ था, जो इस घटना से जिसका उद्भेदन हुआ है। ये जो व्यक्ति पकड़े गए हैं ये राहुल सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। जो अरेस्ट हुए हैं जो लोग अभी इस घटना में, उसमें एक अरशद रजा है जो कि कमता टंडवा का रहने वाला है, शाहजहां अंसारी है जो ठाकुर गांव का रहने वाला है, रांची जिला, महफूज आलम है जो कल्याणपुर पिपरवार थाना चतरा जिला का रहने वाला है, गुलजार अंसारी है जो कि रांची जिला का रहने वाला है। इसमें से गिरफ्तार व्यक्तियों में से जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी रची, वो वहाँ का सारा रेकी किया और उसके बाद फायरिंग की घटना को वहाँ पे इनके द्वारा की गई और इसके बाद इनके द्वारा भागने की और हथियार छुपाने की और खुद को छुपने का प्रयास करते रहा गया। इस घटना में जो इन लोगों से पूछताछ की गई है इसमें इनके अन्य गिरोह के सदस्यों का पता चला है और इन घटनाओं में भी जो अन्य लोग शामिल थे उनके बारे में पता चला है। उसमें से कई लोग हैं जो कि अभी वर्तमान में जेल में बंद हैं, कई लोग हैं जो कि फरार हैं। पुलिस सतत प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी जो फरार गिरोह के लोग हैं उनको अरेस्ट कर सकें, उनको जल्दी से जल्दी हम लोग गिरफ्तार करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचा सकें। एक आपराधिक इतिहास जब हम लोग इसका देखते हैं तो शाहजहां अंसारी का आपराधिक इतिहास है, महफूज आलम का आपराधिक इतिहास है जो आर्म्स एक्ट और हत्या जैसे केसेस में पहले भी जेल जा चुके हैं। टंडवा चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के अंतर्गत जवाहर इंटर कॉलेज थाना क्षेत्रांतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए चलाया गया अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज 29 अक्टूबर को थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, इसके लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत जवाहर इंटर कॉलेज थाना रजावली क्षेत्रांतर्गत जनपद फिरोजाबाद में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति, सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश के अंतर्गत महिला सुरक्षा और सम्मान, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 112 181 1098, साइबर क्राइम से बचाव, कानूनी अधिकार, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और घरेलू हिंसा, उत्पीड़न की स्थिति में त्वरित कार्रवाई जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर लोकल क्राइम ब्रांच ने बियर की 2382 नग बॉटल और एक आइसर ट्रक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए। बता दें कि स्थानीय अपराध शाखा छोटा उदेपुर की टीम को छोटा उदेपुर जिले के सांखेड़ा थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। गोला गामड़े स्थित राधे होटल के सामने एक खुले स्थान पर एक नीले रंग के आइसर में अवैध रूप से भारत में निर्मित विदेशी बियर के टिन भरे होने की सूचना मिलने पर एलसीबी टीम ने तुरंत छापा मारकर कार्रवाई की। जांच के दौरान ट्रक के अंदर 2382 विदेशी बियर के टिन, एक आइसर ट्रक और 2 मोबाइल फोन मिले हैं और कुल 14,91,164 रुपए का माल जब्त किया गया। वडोदरा के उच्च अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक इम्तियाज शेख के मार्गदर्शन में पूरे जिले में शराबबंदी कानून के सख्त क्रियान्वयन के लिए निरंतर जांच अभियान चलाया जा रहा है। एलसीबी पुलिस इंस्पेक्टर MF डामोर और उनकी टीम ने सूझबूझ से कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। संखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के परछछ गांव में प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते भीड़ ने एक युवक को पीट कर मार डाला, जबकि बीच बचाव करने वाले दूसरे पक्ष का एक युवक चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है।
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल मौके पर तैनात है, जबकि मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। मिशन शक्ति साइबर जागरूकता और भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून के संबंध में टीम थाना नौबस्ता के द्वारा प्रभारी निरीक्षक नौबस्ता के निर्देशन पर सुभाष पब्लिक इंटर कॉलेज में आज प्रभारी निरीक्षक थाना नौबस्ता, चौकी प्रभारी वसंत विहार, एंटी रोमियो टीम के द्वारा महिला संबंधी अपराध के प्रति जागरूक करते हुए 3 नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी को साइबर फ्रॉड के प्रकार जैसे वॉइस क्लोनिंग, डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस स्कैम पर शिकायत दर्ज कराने के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। छात्र छात्राओं के मध्य एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रथम 3 को ट्रॉफी प्रदान की गई और अन्य 2 स्टूडेंट्स को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र नई दिल्ली के निर्देशानुसार अक्टूबर महीने को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित सेठ GL बिहारी SD कॉलेज श्रीगंगानगर के ऑडिटोरियम में साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल RPS के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन, विधायक जयदीप बिहारी, थानाधिकारी साइबर थाना कुलदीप वालिया सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, अध्यापकगण, छात्र छात्राएं और साइबर वॉलंटियर्स मौजूद रहे। सेमिनार में उपस्थित जनसमूह को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, डिजिटल फ्रॉड की नवीनतम विधियों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज के डिजिटल युग में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रत्येक नागरिक को साइबर साक्षरता अपनाकर खुद और अपने परिवार को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन पुलिस विभाग की साइबर टीम द्वारा किया गया। उपस्थित विद्यार्थियों और आमजन ने सक्रिय भागीदारी निभाई। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।